एपिसोड की शुरुआत में हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपना जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे काफ़ी सारे सोल्जर लगे हुए थे और उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। वहीं पर एक जियाओ नाम का लड़का उन सोल्जर से लड़ रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में जियाओ एक दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, जहाँ पर उसकी बहन को किसी ने चेयर पर बांध के रखा हुआ था। और वो उसके पास जाने लगता है तो उसके पीछे से एक गोली आकर उसके बहन के माथे के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। और दूसरी तरफ एक घर के अंदर अचानक से जियाओ की आंख खुलती है, यानी कि ये सब बस सपना देख रहा था। और इतने में ही वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है, जो कि आपने साथ में एक बच्चे को भी लेकर आई थी, क्योंकि किसी ने उसके माँ बाप को मार दिया था और उस आदमी ने उस छोटी सी बच्ची को बेच रहा था, इसलिए वो ये सब देख नहीं पाई और वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। हालांकि जिस आदमी के पास ये बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और वो अपनी बहन को बताती है बाद में तुम इस बच्चे को सीयू सिटी पर भेज देना, जहाँ पर उसकी बहन भी वहाँ पर जवाब देती है। और वो एक बैग लेकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जियाओ दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए अपने बहन के साथ में जाना चाहता था। वो अपनी बड़ी बहन से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बहन बताती है तुम अभी भी काफ़ी छोटे हो, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। पर यहाँ पर जियाओ को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो इस बार अपनी बहन के साथ जाने का इरादा बना चुका होता है। अब उसकी बहन बताती है तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, यहाँ पर तुम अपना तो ख्याल नहीं रख सकते, तो अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढोगे। लेकिन यहाँ पर जियाओ काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था, इसलिए वो जियाओ को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और वो दोनों अपने घर से निकल पड़ते हैं। तो जियाओ अपनी छोटी बहन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस बच्चे को सीयू विलेज पर लेकर जाने वाली थी। वहीं पर कुछ लड़के उन लोगों का पीछा कर रहे थे और थोड़ी दूर आने के बाद जियाओ एक मैप निकालते हुए कहता है हम अपने पेरेंट्स को कहाँ पर जाके ढूंढेंगे। और उसकी बहन वो मैप लेते हुए उसके सर पर मारते हुए बताती है तुमने इसको कब लिखा था। और फिर वो बताती है आज हम सिटी के बाहर स्याओयांग माउंटेन पर गए थे, वहाँ पर हमारे माँ बाप कुछ टीम के साथ में थे, शायद से वो उसी माउंटेन के नीचे गुम हो गए हैं। बाहर के सिटीज यहाँ पर अंदर के सिटीज की तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम कुछ गलत मत करना। ये सुनकर जियाओ भी यहाँ पर जवाब देता है और वो दोनों वहाँ पर यात्रा करने के लिए अपने साथ एक एक घोड़े भी ले जाते हैं, जहाँ पर ओइचू बताती है मैं फेई सिटी के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और इतने में ही उसका घोड़ा कराता है तो वो डर जाती है और जियाओ काफी जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर उसकी बहन उसे पीटने लगी थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखते हैं एक बच्चा कुछ लोगों के पैसे चुरा कर वहाँ से भाग रहा था, तो दो आदमी उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उस लड़के ने एक क्वाइन को अपने मुंह पर डाल लिया था और उस लड़के ने उस पोटली को फेंक देता है, लेकिन उन आदमी ने उसको एक क्वाइन अपने मुंह पर डालते हुए देख लिए थे, इसलिए वो उसे मार के उस क्वाइन को बाहर निकाल लेते हैं। वहीं पर जियाओ उन लड़के को देख रहा था, वो आदमी उसे भी धमकाता है, तो जियाओ डरते हुए चुपचाप आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी आगे आने के बाद वो देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपने ग्रैंड डॉटर को बेच रहा था, तो वो बच्चे काफी ज्यादा रोते हुए अपने ग्रैंडपा को ऐसा ना करने के लिए कह रही थी। अब हमें पता चलता है ये बूढ़ा आदमी और उसका छोटा सा ग्रैंडसन काफी भूखे थे, उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, इसलिए वो अपने मजबूरी के वजह से अपनी ग्रैंड डॉटर को बेच रहा था। वहीं पर जियाओ काफी ज्यादा दुखी होते हुए उन्हें देख रहा होता है, तभी उसकी बहन उसको कहती है तुम उन लोगों को इतना दया से मत देखो, ये दुनिया ही ऐसा है, अमीर लोग गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इंसान की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने आप पर
फोकस करो वरना तुम एक चींटी के तरह मारे जाओगे। और वो दोनों उस सिटी से बाहर आके अपने घोड़े में चढ़कर फेई सिटी के तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो बताती है फेई सिटी बाकी सिटीज के तरह अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग हमारे वही फैमिली को रहने के लिए जगह दे सकते हैं। वो जियाओ को कहती है तुम तो पहली बार घोड़े में चढ़े हो, क्या तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पर जियाओ बताता है अगर मैं ये कहूँ मैंने घोड़े में चढ़ना आपने सपने में सीखा था तो क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करोगी? और मैं इसके अलावा कुछ अजीब सपने भी देखते रहता हूँ। ये सुनकर उसकी बहन कहती है तुम्हारी उम्र में सभी के सपने अजीब होते हैं। एक बार टीचर ने कहा था सपने बस सपने होते हैं, वो सच में नहीं होते। अब जिया उससे पूछता है क्या आप भी इसी तरह के सपने देखती हो, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताती। अब जियाओ कहता है मैंने सुना था मास्टर मार्शल आर्टिस्ट लेगू के बहुत पावरफुल डांसर है। अब उसकी बहन बताती है उनका डिसाइबल बनने के लिए पहले हाउस होल्ड का काम करना पड़ेगा। ये सुनकर जियाओ बताता है मैं उनका डिसाइबल बनना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के अपने माँ बाप का रक्षा करूँगा। और वो दोनों ऐसे ही बात करते करते आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़के तो अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। अब एक अपने बोस से पूछता है आखिरकार तुम वही फैमिली के उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? अब ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। वहीं पर जियाओ और उसकी बहन थोड़ी दूर आके एक जगह पर बैठ के आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर कुछ हलचल होने लगता है और वहां पर जमीन हिलने लगता है। तो वो लड़के उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतने में ही वहां पर एक काफी बड़ा मोन्स्टर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उस मोन्स्टर को देखने के बाद वो लड़के वहीं पर छुप जाते हैं और जियाओ और उसकी बहन वहां से भागने लगते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और उसकी बहन अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में उन लोगों के सामने काफ़ी बड़ा मोन्स्टर आ गया था और वो दोनों उसको देखने के बाद अपने घोड़े में चढ़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो घोड़े भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और वहां से भागने लगते हैं। अब एक घोड़े के आगे वो मोन्स्टर आ जाता है और उसको पकड़कर उसको दो टुकड़े कर देता है। और वहीं पर जियाओ और वोइचू भी काफी तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उस मोन्स्टर ने उन दोनों को देख लेता है और काफी तेजी से उनके पीछे आने लगता है और ऊपर उछलकर अपने हाथ से उनके ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी उनको वहां पर एक केव दिखाई देता है, तो वो खड़े होकर उसी केव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो मोन्स्टर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। वो भी काफी तेजी से उनका पीछा करना चालू करता है और बोइचू ने जियाओ को ऊपर फेंक देती है और उसको भागने के लिए कहती है और खुद उस मोन्स्टर से लड़ने के लिए आगे आती है। लेकिन यहाँ पर जियाओ अपनी बहन को छोड़कर कैसे अकेले भाग सकता था? वो कहता है हम दोनों एक साथ में जाएंगे। वहीं पर ओइचू उस मोन्स्टर के अटैक से बचते हुए अपना स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस मोन्स्टर ने अपने हाथ से उसके ऊपर हमला करता है तो ओइचू बचते हुए नीचे आती है और काफी तेजी से जियाओ की तरफ जाने लगती है। लेकिन जिस होल पर जियाओ बैठा हुआ था उस होल पर उस मोन्स्टर ने एक पत्थर उठाकर फेंकता है, जिसके वजह से वो दोनों नीचे आ जाते हैं और काफी तेजी से वहां से भागने लगते हैं। वहीं पर जियाओ सोच रहा था अगर मैं अपनी बहन के साथ नहीं आया होता तो वो जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाती है, ये सब उसके वजह से हुआ है। अब उस मोन्स्टर ने अपने हाथ से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, तो वो साइड पर जाके उसके अटैक से बच जाते हैं। तो वो मोन्स्टर ओइचू के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। ये देखकर जियाओ पीछे से उसके ऊपर पत्थर उठाकर मारता है, लेकिन उस मोन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ओइचू भागते हुए कहती है तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अब उसने एक वेपन निकाल कर उस मोन्स्टर की आंखें में हमला करती है, जिसकी वजह से उस मोन्स्टर को काफी पेन होने लगा था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर लगातार हमला करने लगता है। और वो दोनों भागते हुए आगे जाते हैं, लेकिन आगे तो एक काफी बड़ा खाई था, इसलिए अब वो आगे भाग नहीं पाते। अब उनके पास उस मॉन्स्टर से लड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता, इसलिए ओइचू ने जियाओ को एक स्वॉर्ड देती है।
और आगे जाकर उस मोस्टर के ऊपर हमला करती है। तो पीछे से जियाओ ने उस मोस्टर के बॉडी पर अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन उस मोस्टर ने पीछे मुड़कर जियाओ को पीछे फेंक देता है। ये देखकर ओइचू जियाओ का चिंता लेने लगती है और उसके तरफ जाते हुए उस मोस्टर के ऊपर चढ़ के उसके सर पर चाकू से हमला करने लगती है। तभी जियाओ ने उसके तरफ अपना स्वॉर्ड फेंकता है, तो ओइचू ने उस मोस्टर के कंधे पर वो स्वॉर्ड घुसा देती है, जिसकी वजह से उस मोस्टर को काफी ज्यादा पेन होने लगा था। अब उसने ओइचू को दूर फेंक देता है, तो ओइचू नीचे गिरने लगती है, लेकिन जियाओ जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर पीछे से वो मोस्टर उनके तरफ ही आ रहा था। इसके वजह से वहां पर चट्टान टूटकर दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन ओइचू अपना स्वॉर्ड की मदद से वहां पर रुक जाती है और जियाओ को ऊपर एक लकड़ी के पास फेंकती है। अब जियाओ उस लकड़ी को पकड़कर अपनी बहन को हाथ देने लगता है, लेकिन ओइचू का स्वॉर्ड स्लिप होने लगा था। वो नीचे गिरने लगती है और जियाओ को कहती है घर पर जाके माँ बाप को प्रोटेक्ट करना। इतना कहकर वो नीचे गिर जाती है और वो मोस्टर भी उन दोनों को देखने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी उसने साइड पर कुछ लोगों को देखता है, तो वो आगे जाकर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन एक आदमी ने अपना एक ही अटैक से उसे मार देता है। ये देखकर तो जियाओ भी काफी हैरान हो गया था। वो ऊपर आके नीचे खाई की तरफ देखते हुए अपनी बहन को याद करता है और कहता है अब से मैं मार्शल आर्ट सीख के काफी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और मैं अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करूंगा।